डेटा सोर्स एज ए सर्वर, राइट। इस चीज को आज हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो आई जस्ट यूज द ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से डायरेक्ट हम चले जाएंगे पावर क्वेरी के अंदर, राइट। सो नाउ वी आर इन पावर क्वेरी, then we'll go to transform section, right? We'll just keep here on home, and then इसी के अंदर हमारे पास ऑप्शन है just to get the new source, right? यहाँ पे गए, मुझे डेटा सपोज मुझे पिक करना है फ्रॉम एक्सेल फाइल, राइट। सो आई पिक फॉर फ्रॉम राइट एक्सेल, देन हमने यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा यहाँ पे, राइट। तो आई पास द ऑर्डर्स। हाँ, इस पे आते हैं, बस ये कुछ चीज और दिखाना है, राइट। सो जस्ट सी दैट, देखो सिंपल सा, जब हम एक्सेल यानी अदर देन यदि एसक्यूएल है, देन हाउ इट लुक्स, राइट। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नेविगेशन के लिए आया, देन आई जस्ट क्लिक ओके, नाउ इट जस्ट नेविगेटेड एंड लोडेड, राइट। इसने कुछ स्टेप्स जो है खुद ही ऐड कर लिए, राइट। एंड इफ यू जस्ट गो ऑन एडवांस एडिटर हियर, तो यहाँ पे इसका जो मेथड है, राइट, दैट इज एक्सेल डॉट वर्कबुक से पिक करा है डेटा, राइट। मीन्स दैट जब भी हम जो भी डेटा सोर्स स्किल के अंदर पास, सॉरी, पावर बीआई के अंदर पास करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, राइट, ये खुद ही उसका डेटा सोर्स देखता है कि क्या है, राइट, वेदर दैट इज एक्सेल या फिर टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी है, एसक्यूएल सर्वर है, राइट। उसके अकॉर्डिंग, राइट, उसका मेथड वो लेकर आ जाता है खुद ही, एंड देन उसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करता है, लोड करता है ये डेटा को, राइट। तो राइट नाउ इफ यू सी दैट, अब हमने डेटा को लोड कर दिया सपोज, एंड लोड करने के बाद आई आई जस्ट पब्लिश दिस ऑल्सो। तो यहाँ से जाएंगे, अप्लाई कर देंगे, राइट। विल जस्ट गो ऑन दिस पार्ट हियर अगेन, राइट, यहाँ पे जाके एंड लेट मी जस्ट अप्लाई दिस। यहाँ पे जाएंगे, राइट, देन यहाँ पे देखो डेटा भी आ गया है, राइट, डेटा इज विजिबल हियर। एंड यदि हम यहाँ पे जाएंगे टेबलर व्यू में, राइट, तो टेबलर व्यू में भी डेटा मुझे ये दिखेगा, राइट, दिस डेटा इज विजिबल हियर ऑल्सो, राइट। यहाँ पे भी हमें डेटा ये दिख रहा है, बट इफ आई जस्ट यूज हियर एसक्यूएल सर्वर एज ए सोर्स, ठीक है, पावर क्वेरी सेक्शन में फिर से आ गए हम, राइट। देन मैंने क्या किया, अभी जो हम एक्सेल फाइल लोड किया था इसके जगह पे नाउ आई एम गोइंग टू लोड द एसक्यूएल सर्वर, राइट। एसक्यूएल सर्वर से कुछ डेटा को हम पिक करते हैं, आई गो ऑन न्यू सोर्स, देन यहाँ पे जाएंगे हम, राइट, आई जस्ट गो ऑन एसक्यूएल सर्वर हियर, जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चाहिए सबसे पहले सर्वर का नेम, एंड देन नेक्स्ट डेटाबेस का नेम, दैट इज ऑप्शनल, राइट। सो आई जस्ट गो एंड देन ओपन अप द एसक्यूएल सर्वर फर्स्ट। एसक्यूएल सर्वर के लिए हमने यहाँ पे एसक्यूएल लिखा, देन ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मुझे एसक्यूएल का सर्वर नेम मिल जाएगा, देन हमने कॉपी किया इसको, इट आई जस्ट कॉपी दिस, एंड नाउ हाँ सर्वर नेम यहाँ पे है ना, सर्वर नेम, जस्ट कॉपी दिस, हाँ, कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। नाउ डेटाबेस इज ऑप्शनल, तो एक्सेल अंडरस्कोर एचआर इज द डेटाबेस, हमने बोला ठीक है इसको तुम करो। अब यहाँ पे देखो दो मोड है, राइट। अभी तक जो हम डेटा सेट कनेक्ट कर रहे थे किसी दूसरे डेटा सोर्स से, तो यहाँ पे मोड हमें नहीं बोल रहा था, कनेक्शन मोड, ये हमें कुछ भी नहीं पूछ रहा था, राइट। बट हियर वी हैव टू मोड, वन इज इम्पोर्ट एंड अदर वन इज डायरेक्ट क्वेरी वन, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको इम्पोर्ट मोड में लेकर जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अभी हम कोई भी क्वेरी यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, राइट। सपोज मुझे डेटा पिक करना है फ्रॉम एसक्यूएल क्वेरी, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल का क्वेरी भी लिख सकते हैं, कस्टमाइज्ड कॉलम्स एंड रोज, राइट, लेकर जा सकते हैं अपने रिपोर्ट में, राइट। यस, एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं, एंड कस्टमाइज जो डेटा है, राइट, वही जाएगा हमारे पास, यानी कि हमें ईटीएल टास्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ईटीएल हम बिल्कुल क्लीन डेटा ही उठा कर ला सकते हैं डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इस वाले पार्ट को नहीं पिक कर रहा हूँ, राइट। आई जस्ट गो ऑन ओके, जैसे क्लिक करेंगे ओके पे, नाउ इट विल जस्ट राइट अपीयर हियर। अब इसके जितने भी टेबल्स होंगे उस डेटाबेस के अंदर, राइट, सारे के सारे टेबल यहाँ पे लिस्ट हो गए, एंड ऑल्सो राइट व्यूज ऑल्सो, जितने व्यूज हैं सारे के सारे लिस्ट हो गए। तो दीज आर राइट सम व्यूज हियर, राइट, ये जो दिख रहा है इस टाइप से, दिस समथिंग गिव्स अ व्यू, राइट, नॉट द एक्चुअल टेबल। जब नीचे हम जाएंगे,
देन हियर वी हैव द टेबल्स टू, राइट, कंट्रीज है, डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स है, डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉयज है। सपोज आई एम गोइंग टू पिक डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हियर, राइट, मैंने इसको पिक किया, देन क्लिक ओके, नाउ वी आर डन, राइट। सो नाउ, राइट, दिस डेटा सेट इज गेट राइट गॉट लोडेड हियर। जब आप SQL से डेटा को लोड कर रहे हो, देन हियर यू कैन सी दैट हियर वी हैव ओनली टू स्टेप, राइट, सोर्स एंड देन नेविगेशन, दैट्स इट। सर कनेक्शन के लिए और कुछ क्रेडेंशियल्स को क्रेडेंशियल ये जब सर्वर आप दोगे, राइट, सर्वर का एड्रेस दोगे तो उसका एक्सेस आपको होना चाहिए, राइट, अदरवाइज वो पूछेगा, पॉपअप आएगा उसका, ठीक है। क्लाइंट अभी हमने, साइड पे सर हाँ, कुछ काम करते हैं तब तो प्रॉपर वो सारी क्रेडेंशियल्स काम करता बिल्कुल है ना। बिल्कुल, विदाउट उसके कैसे कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। अपना लोकल यस, सो राइट नाउ वी हैव, राइट, द वी हैव, वी आर इन डेटा एंड देन इसने क्या क्या लोड कर लिया। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें दो स्टेप दिख रहे हैं, वन इज सोर्स एंड अदर वन इज नेविगेशन, राइट। यहाँ पे एडवांस एडिटर में देखते हैं जाके किसने क्या जनरेट किया है कोड, इतना ही कोड है बस। नाउ इट इज लोडेड द डेटा, सोर्स SQL डॉट डेटाबेस, देन इसने सर्वर का नेम पास किया, देन डेटाबेस जो ऑप्शन है उसका नेम पास किया, देन उसने DBO डॉट स्कीमा, DBO आइटम एम्प्लॉय को इसने डेटा में ट्रांसफॉर्म कर दिया, नेविगेट कर दिया, दैट्स इट, राइट। अब यही डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इट व्हाट आई डू, आई राइट, सपोज इसी में जब जाओगे आप इस तरफ, देन ऑल्सो वी हैव द रिलेशनशिप टू, राइट, जिसके रिलेटेड डेटा है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे डिपेंडेंट है, राइट, देन डिपार्टमेंट्स है। सो ऑल द रिलेटेड डेटा वी कैन जस्ट सी हियर, राइट, एट लास्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल हियर। इस पे किसी पे भी क्लिक करूंगा, राइट, एंड विल ओपन अप द टेबल एंड देन यहीं पे हमें एक सर्टेन कॉलम लेकर आना है, देन वी कैन डू दैट टू, राइट। अभी के लिए हम इसको रखते हैं एज इट इज। मैंने क्या किया, इसको भी अप्लाई कर दिया, राइट, एंड देन आई जस्ट गो ऑन दिस पार्ट। यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाके हियर विल जस्ट राइट सी द डेटा, यहाँ पे लोड हो जाता है डेटा, देन विल सी। तो नाउ डेटा इज लोडेड, राइट, एट द एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय का डेटा भी हमें दिख रहा है जैसे दिख रहा था वैसे ही, राइट। तो राइट नाउ वी हैव जस्ट राइट गेट दिस डेटा थ्रू इंपोर्ट मोड, राइट। इंपोर्ट मोड में डेटा जैसे, तो इसका इसका जो लोकल है, राइट, वहाँ पे आ गया है डेटा, SQL से उठ के डेटा इसमें पावर BI के इन्वायरमेंट में आ गया है डायरेक्टली, राइट। नाउ अगेन आई जस्ट गो एंड देन यूज अदर मेथड ऑफ, राइट, कनेक्शन। अदर मेथड में फिर से जाएंगे, देन फिर से मैंने यहाँ पे बोला SQL सर्वर, जस्ट पिक द SQL सर्वर फ्रॉम हियर, राइट, एंड इसमें प्रेस कर देते हैं सर्वर का नेम, देन आई से दैट XLA HR इज द database that I'm just going to use, right, then click OK। अब इसमें देखो इंपोर्ट मोड अब हम यूज नहीं करेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी के केस में क्या होता है कि इसका कनेक्शन डायरेक्ट, राइट, रहता है डेटाबेस से, एंड जनरली डायरेक्ट क्वेरी का केस यूज हम उस केस में करते हैं जब हमारे पास ट्रांजेक्शनल डेटाबेस हो, राइट। हम चाहते हैं कि रियल टाइम वैल्यू है अपडेट होते रहे हमारे चार्ट्स पे, इन दैट केस वी यूज द डायरेक्ट क्वेरी वन। इंपोर्ट वाले पार्ट पे क्या होता है, उसको जब हम रिफ्रेश करेंगे, राइट, तब जाके वो रिफ्रेश होगा, डेटा आएगा, फेच होगा, फिर से डेटा इंपोर्ट होगा, राइट, एंड देन फिर आपका चार्ट अपडेट होगा। डायरेक्ट, उसके साथ मुझे रिफ्रेश करना डेटा सेट तो एक्टिविटी इंपोर्ट में दोबारा करनी पड़ेगी। यस, कोई कनेक्शन नहीं टाइम है। लगेगा उसको, राइट, इंपोर्ट करोगे आप इस डेटा सेट को, पूरा डेटा सेट उठ के आएगा, राइट, तो उसमें टाइम लगेगा। यस, पर राइट बात हाँ, एंड क्लिक ओके, नाउ वी आर डन, राइट। अब ये क्या करेगा, अगेन इट विल राइट लोड। अब सेम चीज यहाँ पे नेविगेशन पे आ गया, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे एम्प्लॉय वाले पार्ट पे। हमने बोला एम्प्लॉय हियर भी है, राइट, EMPLOY, एम्प्लॉय यहाँ पे आ गया आपके पास, राइट, देन हमने बोला ठीक है ओके, नाउ वी आर डन। so again here we are seeing, right, two steps, right, one is source and then other one is navigation। एडवांस एडिटर में जाकर देखते हैं क्या है इसके अंदर, then there are no change in this right part, but कनेक्शन हमारा क्या है, कनेक्शन इज, राइट, डायरेक्ट क्वेरी, राइट, तो इसका हम नेम देते हैं डायरेक्ट क्वेरी, अब याद पता चल जाएगा, डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। ये जो टेबल बना है दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट क्वेरी।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी पब्लिश करता हूँ, अप्लाई किया हमने। देन हम जाएंगे पावर व्यू में। ओके, नो इशू। पावर क्वेरी में आ गए फिर से हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 टेबल्स हैं, राइट। डायरेक्ट क्वेरी, एम्प्लॉय एंड सीट। सीट वन का हमें डेटा दिख रहा है, ये हमने इंपोर्ट किया, सॉरी एक्सेल से लिया था। दूसरा टेबल ये है जिस जो कि हमने इंपोर्ट किया था। एंड डायरेक्ट क्वेरी वाला जो है अभी हमने लोड किया है। यस। अदर देन इंपोर्ट मोड होगा तो यहाँ पे हमें डेटा नहीं दिखेगा, टेबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग राइट वी हैव इन डायरेक्ट एंड इंपोर्ट मोड। इंपोर्ट मोड, अब जैसे पावर बीआई है, पावर बीआई का साइज है, राइट। दैट इज फ्री वर्जन इसका 1 GB तक है, राइट। एंड पेड का 10 GB का है साइज। जो साइज है दैट इज समथिंग हियर वी हैव, राइट। जो डेटा को इंपोर्ट करते हो, राइट, इंपोर्ट करने के बाद इसको पब्लिश करोगे सर्वर पे, तो कितना डेटा वहां पे ये होल्ड कर सकता है, दैट इज समथिंग वी हैव, राइट। जब इंपोर्ट करेंगे तो पावर बीआई का फाइल ऑलरेडी आपका डेटा सोर्स पब्लिश करोगे उस पे, क्लाउड पे। एंड इफ दैट इज हेवी, तो फिर उस केस में फिर वो प्रॉब्लम करेगा, स्लो हो जाएगा आपका, या फिर जो इसका लिमिट है उसको एक्सीड करेगा, देन इट विल नॉट अलाउ यू टू लोड दैट टू, राइट। दिस इज समथिंग। बट डायरेक्ट क्वेरी के केस में क्या होता है, उसका बस रेफरेंस होता है, जो एक्चुअल डेटा होता है दैट इज इन योर, राइट, सिक्योर सर्वर, राइट। आपके प्रेमिसेस में है, इसके प्रेमिसेस में नहीं आया वो डेटा, राइट। एंड इस तरीके से जो डायरेक्ट क्वेरी इज, राइट, वेरी लाइट वेट वन, वेयर एज इम्पोर्ट इज हेवी। इंपोर्ट हो तो मतलब कि बस वो पूरा अपना स्टोरेज ले रहा है ना डेटा। हम्म। तो इम्पोर्ट जो है, राइट, काफी हेवी होता है उस केस में। दिस इज राइट समथिंग वी हैव। जब आप इंपोर्ट मोड में लोड करोगे तब भी हमें वहां पर टेबलर व्यू में डेटा दिखेगा, एंड देन वी कैन क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम साइड। बट व्हेन वी लोड द डेटा इन दिस व्यू, देन हमें फिर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको, राइट, देखने का। डेटा भी हमें नहीं दिखेगा, राइट। वी कैन क्रिएट द विजुअलाइजेशन, बट हम जो एक्चुअल टेबलर व्यू में डेटा होता है दैट विल नॉट विजिबल, राइट। एंड यहाँ पर किसी को नहीं पड़ेगा कैसे भी तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, इस वाले व्यू में, टेबल व्यू में नहीं दिखेगा, राइट। बट मुझे डेटा देखना है तो यहाँ पे तो हमने लगाई ही, राइट। तो वी कैन सी द डेटा हियर, राइट, डिपार्टमेंट कौन सा है। जैसे पावर क्वालिटी हाँ, पावर क्वालिटी पावर क्वेरी एडिटर में दिखेगा वो, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे पिक किया है, तो मुझे यहाँ पे पिक करना है डेटा फ्रॉम मैनेजर आईडी, एंड देन सैलरी क्या है मैनेजर्स की, राइट। सो दैट इंफॉर्मेशन हियर विल सी मैनेजर आईडी, राइट, एंड देन सैलरी हियर वी हैव। तो मैनेजर्स की जितनी भी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग इट इज जस्ट राइट शोइंग द इंफॉर्मेशन टू अस। अच्छा, इसको नंबर में ही ले रहा है ये। ओके। सो नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अहेड, या फिर हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। फर्स्ट में
डेटा यहाँ पे दिख रहा है, उसी टेबल से हमने लोड किया है डायरेक्ट क्वेरी वाले से, एंड नाउ डेटा इज विजिबल हियर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्टेंट में सॉरी इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है? इंपोर्ट में आपका डेटा इंपोर्ट होके आ जाता है इसके इन्वायरमेंट में, पावर बीआई के इन्वायरमेंट में, एंड देन ये फाइल को हेवी बना देता है। वेयर डायरेक्ट क्वेरी के अंदर केस में क्या होता है कि जो एक्चुअल डेटा है दैट रिसाइड्स इनसाइड एसक्यूएल सर्वर, एंड यहाँ पे वो डेटा डायरेक्ट आता नहीं है, राइट? So that's why it is a little bit lightweight. अब इसमें आते हैं फिर से हम, राइट? आई जस्ट गो अगेन हियर, राइट? पावर क्वेरी सेक्शन। अभी तक हमने कहीं पे भी कोई क्वेरी यूज नहीं किया था, विदाउट क्वेरी वी आर जस्ट लोडिंग द डेटा। बट सपोज मुझे यहाँ पे डेटा को बिल्कुल मल्टीपल टेबल से लेकर आना है, राइट? एंड देन मुझे यहाँ पे डेटा भी चाहिए, तो क्लीन डेटा चाहिए बिल्कुल, राइट? सो फॉर दैट, राइट, व्हाट विल डू, विल जस्ट गो अगेन ऑन एसक्यूएल सर्वर, राइट? एंड देन इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। एस्टेब्लिश करने के बाद कनेक्शन, right? What I'll do, I'll just write some query here, right? So I'll use the same database जो हमने यूज किया है, use under xla underscore hr is the database। इसी database को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, so I'll just use this। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, राइट? सो here we have the location table, right? देन इसी में हमारे पास जॉब्स टेबल भी है, देन इसी में हमारे पास एम्प्लॉय टेबल भी है, राइट? देन एम्प्लॉयज टेबल भी है, देन डिपार्टमेंट टेबल भी है, डिपार्टमेंट टेबल भी है, राइट? ये सारे टेबल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब मुझे क्या करना है, राइट? मुझे एक रिपोर्ट बनाना है, उसमें मुझे लोकेशन वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय शो करना है कि हर एक लोकेशन पे, एक लोकेशन का नेम मुझे चाहिए या सिटी का नेम चाहिए मुझे, एंड उस सिटी में टोटल कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट? इसका इन्फॉर्मेशन हमें देना है, शो करना है, राइट? So for that, what I do, I'll try to go here and type select, right? Then city किस में है? लोकेशन में l dot city, right? l dot city, then count of, right, employee id e dot employee id, right? E dot employee id, yes, इसको बोलेंगे हम लोग total, right? employee from employees, right? अब जब भी यहाँ पे एग्रीगेशन होगा तो उस केस में हमें यहाँ पे लोकेशन डिपार्टमेंट्स डी ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, डी डॉट एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी ज्वाइन लोकेशंस, राइट? तीसरा टेबल लोकेशंस है, लोकेशंस को हमने बनाया है एल, इसमें कहीं पे लिखा है हमने, हाँ एल, राइट? एल ऑन डी डॉट लोकेशन आई डी इज इक्वल टू एल डॉट लोकेशन आई डी, राइट? देन ग्रुप बाय right, let me just put this down, ग्रुप बाय में किसको लेकर जाएंगे हम, राइट? ग्रुप बाय, देन ग्रुप बाय में हम लेकर आएंगे डेटा को, राइट? एंड दैट इज समथिंग हियर वी हैव द ग्रुप बाय सिटी हियर, राइट? आई से द सिटी। नाउ वी आर डन, यानी कि हर एक सिटी में टोटल कितने एम्प्लॉई हैं इसका इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से चाहिए था। अप्लाई दिस क्वेरी, आई एग्जीक्यूट दिस। नाउ हियर वी हैव द काउंट ऑफ एम्प्लॉय। लंदन में कितने हैं, सॉरी, जो भी यहाँ पे इसके डिफरेंट सिटीज हैं, राइट? उसका इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब सपोज इसको अभी मुझे ऑर्डर में लेकर जाना है, एक सर्टेन ऑर्डर में इसको शो करवाना है, तो यू कैन जस्ट पास हियर द ऑर्डर बाय, देन वी जस्ट से दैट सिटी हियर, राइट? नाउ वी आर डन। इसको जैसे ही रन करोगे आप, IT will just give you the output here accordingly। Just select this and इसको रन करो आप, execute here,
राइट। नाउ हियर वी हैव द डेटा, ठीक है। कॉपी किया इसको मैंने एंड देन हम चले गए यहाँ पे, राइट। हियर विल गो एंड देन यहाँ पे जाके एंड विल जस्ट टाइप न्यू एसक्यूएल सर्वर, राइट। एसक्यूएल सर्वर पे जाके अगेन आई जस्ट राइट पास हियर द सर्वर नेम। देन अब इसको डायरेक्ट क्वेरी में रखते हैं हम। हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया डेटा को। नाउ वी आर डन, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होता है कि इंक्लूड करना है, इसका रिलेशनशिप वगैरह है उसको हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, राइट। सपोज मुझे नहीं रखना है इसको, सो आई जस्ट रिमूव दिस, राइट। देन यहाँ पे जाएंगे हम, सर्वर नेम डाल देते हैं, सो इसको एंड देन पास द सर्वर नेम, डिस्कनेक्ट करके देन कनेक्ट अगेन एंड कॉपी कर लेते हैं सर्वर नेम फ्रॉम हियर। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेरी यूज किया है, तो डेटाबेस यदि हम नहीं पास करेंगे देन सी व्हाट विल हैपन। डेटाबेस इज राइट नाउ मैंडेटरी, बिना इसके चलेगा ही नहीं। ऑल्दो ऑप्शनल है ये, बट जब यहाँ पे क्वेरी हमने पास कर दिया, इसको डेटाबेस देना पड़ेगा हमें कि किस डेटाबेस पे ये क्वेरी चलेगी, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा एक्सेल। नहीं, उस पर यूज थोड़ी करना, वो तो उस पर कमांड पे चलेगा ना, राइट। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे हम डेटाबेस थोड़ी चेंज कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना पड़ेगा XLA_, राइट, HR, ठीक है। देन जस्ट क्लिक ओके, नाउ वी आर डन। अब देखो, अब जो क्वेरीज हमने क्रिएट किया है, जो डायरेक्ट क्वेरी हमने पास किया था उससे हम क्रिएट करेंगे, सी व्हाट विल हैपन। हियर वी हैव द राइट डायरेक्ट डेटा, आई जस्ट क्लिक ओके, नाउ वी आर डन। अब इसमें देखो एक ही स्टेप है बस। अभी तक जब हम डेटा लेकर आ रहे थे SQL सर्वर से भी, राइट, इंपोर्ट करके, तो उसमें दो स्टेप होता था, नेविगेशन भी एक होता था, राइट। बट जब हमने क्वेरी लिखा, देन सी राइट हियर वी हैव द ओनली वन स्टेप एंड नाउ हियर वी हैव द डेटा इंपोर्टेड इन एट SQL सर्वर। अब इसका भी यदि आपको देखना है ये एडवांस एडिटर में कि क्या कोड है, सी सिंपल सा है, सोर्स SQL डॉट डेटाबेस, डेस्कटॉप इसका सर्वर का नेम है, एक्सेल HR डेटाबेस का नेम है, एंड देन उसके आगे उसने क्वेरी लिख दिया, दैट्स इट। तो सर ये तो सही है, जैसे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट रखी है, सिंगल स्क्रिप्ट रन कर सब आ जाए। हम्म, ऑलरेडी आपका SQL का आपने रखा हुआ है, एक क्लीन वाला है, उसको लेकर सिर्फ वही डेटा लेकर आना है, तो आप वहाँ पे डाल दो, डेटा उठ के आ जाएगा, और उसके बाद अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दो। आपको अलग से कोई भी ETL एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम रिनेम कर देते हैं एंड दिस इज समथिंग सिटी वाइज एम्प्लॉय, ठीक है। हर एक सिटी के बेसिस पे इट इज जस्ट शोइंग द राइट नेम ऑफ एम्प्लॉय हियर। नाउ नेक्स्ट आई जस्ट ट्राई टू गो अहेड, कैंसिल कर देते हैं इसको एंड नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट आई विल डू। अब इसी को फिर से देखो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो दो हमने डेटा लोड किया था, राइट, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड आई जस्ट इनेबल लोड को अनचेक कर देते हैं, एंड इसको भी इनेबल लोड है, इसको भी अनचेक कर देते हैं, राइट क्लिक देन इनेबल लोड इज राइट अनचेक, ठीक है। जिसमें कि जो कि हमने इंपोर्ट मोड में लोड किया था उसको अनचेक कर दिया हमने यहाँ से। नाउ आई जस्ट अप्लाई दिस एंड अप्लाई करके फिर वहां चले जाएंगे। वो दो तक हट जाएगा, हम्म, वो हो जाएगा। अब देखो वो तो हट तो जाएंगे, बट इसमें देखो क्या चेंज होगा। सो यहाँ पे आ गए हम, हमने इसको बोला अप्लाई कर दो चेंजेस, कोई इशू नहीं है, जस्ट अप्लाई द चेंजेस। हो रहा है। वो सब एरर को कर देगा ना। इट इज इवैल्यूएटिंग, राइट। इसमें क्या है कि सिटी वाइज, इसमें ऑर्डर वाइज जो हमने लगाया है ना, दैट इज समथिंग राइट, इट इज जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, द ऑर्डर बाय क्लॉज इज इनवैलिड, राइट। ऑर्डर बाय जब भी हम डेटा लोड करेंगे तो उसमें हमें नहीं लेकर जाना है, जिस तरह से जो भी हम व्यू में यूज करेंगे सेम थिंग, राइट, इट विल जस्ट अपीयर हियर। नहीं बट सर ऑर्डर बाय तो सीक्वेंस क्वेरी के पार्ट है ना, इनवैलिड क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम डेटा को लोड कर रहे हैं एंड सॉर्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर,
ठीक है, सॉर्टिंग अलाउ नहीं करता है ना। सॉर्टिंग जो है आपका, आप इसके इसमें जाके कर सकते हो ना ऑलरेडी। ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन के केस में थोड़ा लोड हो जाता है। सेम वे आप जब व्यू क्रिएट करोगे एसक्यूएल के अंदर, तो व्यू जब क्रिएट करोगे तो उसमें भी आपको ये सॉर्टिंग ऑर्डर बाई नहीं करने देगा। जब ऑर्डर बाई कर रहे हो, जब आप व्यू क्रिएट कर रहे हो उस समय, तो वो वहाँ पे अलर्ट दे देगा आपको, एरर मैसेज दे देगा। तो अभी ये क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा या पूरा? देख रहे हैं कैंसिल करके। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ऑर्डर बाई हटा देता हूँ। लोड हो गया है डेटा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पावर बीआई के अंदर, पावर व्यू में, राइट। अब देखो यहाँ पे जो टेबल वाला डेटा था वो दिख नहीं रहा है हमें, राइट, क्योंकि हमने क्या किया, जो दो यहाँ पे टेबल था, राइट, उसको हमने दो यहाँ पे कॉलम था, राइट, उसको हम, हाँ, yes, yes, that's why it is just, guys, just a minute, let me just pick a call.
सारे उनमें का प्रोजेक्ट बना देंगे। ओके, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को लोड कर दिया, राइट, एंड इट इज जस्ट वर्किंग फाइन। यहाँ देखो, हमने डायरेक्ट क्वेरी से डेटा को पिक किया है, बट इसका हम यूज करके चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं कहीं पे भी, टेबल व्यू में नहीं दिखेगा, राइट। इफ विल गो ऑन रिलेशनशिप व्यू, तो यहाँ पे दिखेगा हमें, राइट। सपोज मुझे इसमें कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना है इन दोनों के बीच में, देन आई कैन क्रिएट रिलेशनशिप, राइट। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप मुझे क्रिएट करना है, देन आई कैन क्रिएट, राइट। जैसे सिटी है, एंड यहाँ पे डिपार्ट डायरेक्ट क्वेरी है, किसका, डिपार्टमेंट आईडी है, वी हैव, देन इसमें सिटी का नेम कहीं पे भी नहीं है, राइट। लोकेशन आईडी भी है, बट इसमें सिटी कहीं पे भी नहीं है, राइट। सिटी यदि मैं कहीं से लेकर आ जाता हूँ, एंड देन आई कैन कनेक्ट लाइक दिस, इसका रिलेशनशिप हम यहाँ पे कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। बट ये जो है, दिस इज समथिंग वी हैव द डायरेक्ट क्वेरी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसमें जब जाओगे दैट इट विल टेल यू दैट डायरेक्ट क्वेरी। इसको हम ऑफ कर सकते हैं इस डेटा सोर्स को, राइट, एंड ऑन भी कर सकते हैं फॉर, राइट, फॉर एंड यूजर। इसमें देखो सारे के सारे कॉलम इसके ऑफ हो गए हैं, right? अब एक भी कॉलम, इवन कॉलम का इंफॉर्मेशन भी नहीं देख पाएगा, जो हम चार्ट शो करेंगे, जो पब्लिश करेंगे, उसी को ये देख पाएगा, राइट। यदि हम इसको पब्लिश कर देते हैं, देन राइट दैट वुड नॉट बी एबल टू, राइट, एंड यूजर, राइट। यहाँ पूरे देखो, यहाँ से भी गायब हो गया ये। फिर से जाऊंगा मैं यहाँ पे, राइट, अगेन, एंड देन आई जस्ट ऑन दिस, ऑन जैसे ही करेंगे, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा फिर से, राइट। इट विल गो ऑन दिस व्यू, नाउ हियर वी हैव द अदर डायरेक्ट क्वेरी। इस तरीके से क्या करते हैं, राइट, वी जस्ट लोड द डेटा, एंड राइट वी सी हाउ इट जस्ट रिएक्ट, राइट। यदि हमें रियल टाइम डेटा देखना है, रियल टाइम, जैसे कि हम, आई एम वर्किंग इन IT, एंड आई वांटेड टू ट्रैक ऑल द, राइट, P1 tickets, right, how many PM tickets is logged, right, for certain day, and how many is completed, right। तो उसका मुझे एकदम डायरेक्ट देखना है, तो मैं क्या करूँगा, जीरा का जो आ रहा है आईडी, राइट, आई जस्ट कनेक्ट द सेम इनसाइड SQL, उसमें सारा सारा इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि टू वे कनेक्शन हियर, दैट वुड बी, राइट, वन दैट विल गो इनसाइड SQL से रिकॉर्ड फिर मैं यहाँ पे पिक कर लूंगा, राइट, इसमें तो जीरो के पावर थ्रू BI हम में एपीआई के थ्रू करते API के थ्रू चला जाता है। हैं, या जीरो से हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लोड कर सकते हैं। इसमें है, कर सकते हैं, राइट, API के थ्रू, API कनेक्शन इसका भी है, राइट, बट बट वहाँ यस, यस। पहले डेटा प्रोसेसिंग होती है, एफआई से कनेक्टेड, ये सारा कनेक्ट पर कनेक्शन। जनरली क्या होता है, कंपनीज क्या करती है जनरली, राइट, डायरेक्ट उसका कनेक्शन पावर BI से ना करके, राइट, व्हाट डू, वहाँ पे एक बीच में डाल देता है वेयर हाउस, राइट, एंड वेयर हाउस में डेटा को स्टोर करता है, सो दैट वो आगे फिर उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सके, राइट, कि कितने टाइप का डेटा, हमारे कितने टाइप के इशूज आए, एंड उसमें से लर्निंग डेटा निकाल सके, राइट। ये था, तो हमने क्या रेजोल्यूशन दिया था, राइट, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब AI एजेंट बैठेगा, तो उसी डेटा का यूज करेगा फॉर, राइट, डूइंग और कॉन्फ़िगरिंग सर्टेन आइटम्स, ठीक है। सो दिस इज राइट समथिंग वी हैव इन पावर BI, राइट। अब हम आते हैं, करते हैं बात एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग की। अभी तक हमने क्या इसमें बुक मार्क वगैरह किया था, बुक मार्क सिलेक्शन वगैरह नहीं किया था ना, ड्रिल थ्रू कर लिया था हमने, ड्रिलिंग ड्रिलिंग किया था डेटा का, मतलब एक जगह पे क्लिक किया, दूसरी जगह दूसरे सीट पे पहुंच रहा है, समराइज समरी व्यू में जा रहा था, ऐसा कुछ। तो लेट मी जस्ट गो हेयर, राइट, मैं अभी सीट 1 है, इसी को डेटा को यूज करूंगा, इसको हमने बोला ऑर्डर्स, हाँ, 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 ड्रिल थ्रू हमने किया था कि नहीं किया था अभी, आई जस्ट राइट इनेबल लोड, ठीक है, एंड इनेबल लोड करने के बाद आई जस्ट सेव दिस फाइल, अप्लाई, अप्लाई करने के बाद आई गो समवेयर, ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं हम इस वाले व्यू पे, सो आई जस्ट गो ऑन दिस व्यू, राइट, यहाँ पे आ गए हम, लेट मी जस्ट, इनेबल नहीं हुआ क्या व्यू इसका, इनेबल लोड इज राइट, then I'll just apply this, अप्लाई करके हम आ जाएंगे इस वाले पावर व्यू में, राइट। लेट मी सी यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो लेट मी जस्ट हाइड दिस वन, ऑर्डर्स टेबल आ गए यहाँ पे, तो हियर विद द ऑर्डर्स, राइट। ड्रिलिंग में क्या होता है कि हम एक बड़ा सा व्यू बनाते हैं, समरी व्यू, एंड देन वहां से क्लिक करके दूसरे पेज पे चले जाते हैं, राइट। जैसे कि
मुझे यहाँ पे एक मैप चार्ट क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट हियर अ मैप चार्ट, एंड मैप पे मुझे यहाँ पे शो करना है इंफॉर्मेशन, राइट, स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन, डिफरेंट स्टेट्स का इंफॉर्मेशन मैंने पिक किया है यहाँ से, राइट, एंड स्टेट्स का मुझे यहाँ पे सेल्स शो करना था कि हाउ राइट डिफरेंट स्टेट इज राइट शोइंग, सो जितने भी स्टेट्स थे उनका यहाँ पे सेल्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। जहाँ जो भी बबल का साइज राइट दैट इज बिगर, वो क्या है कि उस स्टेट का अच्छा चल रहा है, राइट, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। जिसका यहाँ पे साइज छोटा है वहाँ पे सेल्स बहुत कम है, राइट। सो आई ऑल्सो आई जस्ट मेक दिस रीजन वाइज, जिसमें हम यहाँ पे रीजन ऐड कर देते हैं, डिफरेंट जो रीजन्स का है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐड कर दे रीजन, राइट, रीजन। So here we have this, right, this is for west, then central and then east, right। इसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर दिया, साउथ इज दिस वन, राइट, एंड ईस्ट वन इज दिस वन। इस तरीके से यहाँ पे ये ऐड हो गया कलर कोडिंग भी। अब मुझे इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल देखना है, राइट। सपोज आई जस्ट वांटेड टू सी, राइट, द जो वेस्ट है, वेस्ट रीजन में वाशिंगटन जो इसका स्टेट है उसके अंदर मुझे किस कैटेगरी, सब कैटेगरी का प्रॉफिट, सेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन देखना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेट दिख रहा है, रीजन दिख रहा है, एंड सेल्स कितना हुआ है ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, बट मुझे प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देखना है, राइट, इसको क्लिक करके, इसी का स्पेशली। तो फॉर दैट आई विल गो ऑन अदर सीट, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम कन्फिग्रेशन फाइल, यानी कि जो ड्रिलिंग में हमें जो देखना है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटेगरी ऐड किया, राइट, स्टैक बार चार्ट, एंड इसी में हम यहाँ पे सब कैटेगरी लेवल पे सेल्स देख लेंगे, या फिर प्रॉफिट देखना है तो प्रॉफिट देख सकते हैं, सीधा प्रॉफिट एट सब कैटेगरी लेवल, ठीक है। इसी में हमें डिफरेंट रीजन का देखना है, ऐड दिस वन टू, राइट। देन एक हम यहाँ पे डोनर चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम कैटेगरी लेवल पे विल सी द प्रॉफिट हियर, कैटेगरी लेवल पे प्रॉफिट हम देखते हैं यहाँ पे, जस्ट गो एंड देन सी द कैटेगरी लेवल पे प्रॉफिट, go on top, then select this category, and category level पे profit here we have, right। कैटेगरी पे प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे जो अब हम देख रहे हैं चार्ट के व्यू में देख रहे हैं, राइट। नाउ आई वांट दैट वहां से हम क्लिक करके आए तो यहाँ पे उसी स्टेट का, राइट, इंफॉर्मेशन ये शो करे इस वाले चार्ट पे, राइट। सो फॉर दैट आई जस्ट ऐड दिस वन, राइट, स्टेट इन ड्रिल थ्रू, राइट। यहाँ पे ड्रिल थ्रू का फील्ड है, उसमें जाके स्टेट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया स्टेट को, राइट, यहाँ पे देखोगे टॉप पे हियर वी हैव अ बैक बटन, राइट, ऐड इट, ठीक है, ये ऐड हो गया ये। देन कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ये बैक लेकर जाएगा जहाँ पे उसका ड्रिलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। देन जिस भी, सर यहाँ पर मल्टीपल पेजेस पे स्टेट वाइज मैप बने होते हैं तो फिर कहाँ पर तो तब भी इसी पे आएगा, पेज पे आएगा। हाँ, जहाँ से लेकर गए हैं वहीं पे जाएगा वो, जहाँ से आप इसको यूज कर रहे हो, राइट, उसी पे जाएगा। मान लो सर मैंने पेज 1 पे एक मैप बनाया, सेम पेज हाँ, 2 पे बनाया, फिर पेज 3 पे मैंने वो सारा मैप बनाया। तो जो नियरेस्ट होगा उस पे चला जाएगा वो, ये दस यस। पेज 2, पेज 3 सब पे एक ही टाइप का हमारा डेटा है, तो पेज 2 पे जो डेटा है उसी पे जाएगा। वो ऑटोमेटिक वेरिएबल डिटेक्ट कर लेती है मेरा स्टेट से हाँ, स्टेट से है, राइट। अब देखो यहाँ पे जब क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले ही आ जाएगा ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू कहाँ पे करना है, तो पेज 3 पे, पेज 3 पे हमने ड्रिल थ्रू लगाया था। जैसे इस पे क्लिक करोगे, नाउ सी हैव द फिल्टर डेटा, स्टेट के लेवल बेसिस पे ये फिल्टर हो गया पूरा। सब कैटेगरी, रीजन वेस्ट है, एंड सम ऑफ प्रॉफिट, दिस इज समथिंग वी है, इसमें भी इसी तरीके से कॉपी हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो डेटा के फ्लो को यहाँ पे कंट्रोल किया है, राइट, एंड इट हैज जस्ट फिल्टर्ड आउट दैट इंफॉर्मेशन जो कि हमने इसको बोला था, रीजन को इसने फिट किया है वेस्ट के लिए, एंड हियर वी हैव द, राइट, वाशिंगटन जो कि स्टेट। सर हमने स्टेट यहाँ पर पास किया बट वहाँ पर एक मिनट पेज पे जाओगे वहाँ पर हमने एक मूवी ऐड किया था क्या, ये कलर किसके कलर रीजन, रीजन से हाँ, रीजन भी लेके जाएगा। देखो यहाँ पे रीजन भी लेकर जा रहा है ना, राइट। स्टेट है, ड्रिल थ्रू जो लगा यहाँ पे स्टेट पे लगा, राइट, बट ये रीजन का भी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि किस रीजन का है ये, तो राइट, तो सर मतलब किस रीजन में फॉल कर रहा है, वो दैट सारे
तो आपके पास ऑप्शन है राइट। उस एक चीज बताओ, उसने स्टेट पिक किया वहां पे राइट, बट ये हमें ये भी बता रहा है कि किस रीजन का है वो। इसमें कुछ और इसमें लेकर जाऊंगा राइट, तो उस केस में ये कैटेगरी लेकर नहीं आएगा। सब कैटेगरी हमने पिक किया है यहाँ पे सपोज, तो उस केस में यहाँ पे कैटेगरी को लेकर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा इस वाले फील्ड पे, एंड देन आई ऐड हियर वन मोर आइटम, दैट इज कैटेगरी। तो इस पे जाओगे, कैटेगरी यहाँ पे ऐड करोगे, देन इट विल राइट, कहाँ गया कैटेगरी, लैटिट्यूड में नहीं जाएगा इसको, इसको हमें डालना है, जो रीजन हमने जो डाला है उसके जगह पे हम यहाँ पे कैटेगरी डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम बैक करके फिर से, जस्ट गो एंड बैक, देन इस पे राइट क्लिक करो, देन ड्रिल थ्रू एंड पेज 3। अब देखो एक सर्टेन कैटेगरी का डेटा है, वही ये हमें शो करेगा। लेट्स जस्ट शो यू। उसमें भी गया तो पाई बन गया राइट, एंड पाई के बेसिस पे उस जो जो भी हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट किया उसने, एंड देन इसका कैटेगरी इसने पिक कर लिया राइट। इस तरीके से क्या करेगा राइट, इट इज जस्ट शोइंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल राइट। अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज ऑन द ऑन 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 द फॉर्म ऑफ चार्ट, बट इसी को आप टेबुलर डेटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया टेबल में। ठीक है, ये हम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आई जस्ट गो बैक हियर राइट, यहाँ से फिर हम किसी भी डेटा सेट को पिक कर सकते हैं। आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ से ड्रिल थ्रू करते हैं इसका, इट विल गो हियर, नाउ हियर वी हैव द डेटा सेट लाइक दिस राइट। देन अगेन आई गो ऑन, गो बैक, एंड देन ये जो हमने कैटेगरी लगा, पेज तरीके से पेज पे लग रहा है सर। ये पूरे पेज पे लग रहा है। चार्ट्स पर इसे पे क्लिक करते चार्ट स्पेसिफिक कर सकते हो, राइट क्लिक किया हमने, देन नेक्स्ट हियर विद द पेज 3, नाउ वी आर, नहीं ड्रिल थ्रू जो है चार्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। नहीं हो पाएगा। नहीं, ड्रिल 3 जो है राइट, बिकॉज उस पेज पे जितने भी चार्ट है सब पे अप्लाई होगा वो। एक क्यों? चार्ट पे करना चाहूँगा नो, क्योंकि उस चार्ट या तो उस चार्ट बिल्कुल रिलेशनशिप पे है ही नहीं, तो फिर हो जाएगा। जिस डेटा पे हम उसको लगा रहे हैं उसका उस चार्ट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, देन यू कैन जस्ट डू दैट। मतलब दूसरे डेटा से होगा तो यस, उसमें लगेगा सेम डेटा सेट है तब हाँ, तो वो क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लग रहा है ना राइट, यहाँ पे फिल्टर लग रहा है, बट दूसरे डेटा सेट से यदि रहेगा तो यहाँ पे फिर आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा वो। ठीक है, तो इन दिस वे इट वी कैन जस्ट अप्लाई द ड्रिल थ्रू ऑल्सो राइट। कल वाले सेशन में हम लोग करते हैं अब इसमें बुकमार्क सिलेक्शन राइट, देन इसमें देखेंगे किस तरीके से ये डायनेमिक चार्ट हम क्रिएट करते हैं इसमें राइट। एंड नेक्स्ट फिर ईटीएल पार्ट को फिर से देखेंगे कि जो डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को एक यूजर आईडी क्रिएट करके दे दूंगा, सो दैट आप लोग खुद से लॉग इन कर पाओगे इसमें पावर बीआई में। एंड देन इसका जो पावर बीआई फैब्रिक वाला सेक्शन है राइट, जो हम नेक्स्ट वीक पिक करेंगे, पावर बीआई का जो फैब्रिक है, कैसे हम पावर बीआई वेब पे काम करते हैं राइट, तो वो वाला पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीक में, उससे पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा ये, जिसकी पब्लिश भी करके आप देख देख पाओगे कि कैसे वेब पे दिखता है ये जब पब्लिश होता है तो। ठीक है, करते हैं आगे। ओके, ठीक है रवि सर। ओके, ओके।